इन्होंने जो आके मुझ पे हमला किया है, कातलाना हमला, चूंकि जुडिशरी का रिवाइवल हो रहा है, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल हो रहा है, इंशाल्लाह मैं इस फाइट को लेके आगे चलूंगी। ये जो मैंडेट की लड़ाई थी, ये आके इन्होंने इसी तरह से की है जिस तरह से इमरान खान के साथ रजीम चेंज हुआ तो नहीं किया। मैडम, अगर आप कह रही हैं कि अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम है तो फिर इलेक्शन छीनने वाला बात नहीं देखिए, होनी। यहाँ हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये हाईकोर्ट बार हम सब की बार है, ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, हमारी बात चलेगी। एग्जेक्टिव कोई चीज नहीं है, मैं एग्जेक्टिव को नहीं मानती, एग्जेक्टिव की गलत पॉलिसीज को मैं नहीं मानती। एग्जेक्टिव जो करती फिर रही है उसका ये नहीं चलेगा। मैं वो साहब का लाइसेंस सस्पेंड कराने के लिए पूरी एफर्ट्स लगाऊंगी। मैं जवाद ताड़र का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए इवन नेशनली में इंटरनेशनल लेवल पे भी जाऊंगी। हम गजा नहीं हैं, हम मकबूजा कश्मीर नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं। लेकिन मैडम तो लोगों का ये देखिए, मानना मैं है बता रही हूँ आपकी बात को, मैं एड्रेस कर औरत रही कार्ड हूँ, आप औरत कार्ड पे आ रही हूँ। अब आप क्या कहेंगे कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, आप क्या कहेंगे वो औरत कार्ड खेल रही हैं? मैडम आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं डर लगता। मैडम आपकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर बार सारी चीजें, तो आपको मना नहीं करते छोड़ो आजो बस रहने दो, जो हो गया है मिट्टी डालो? नहीं है, इमरान खान ने आपको खुद एक सिंबॉलिक फिगर बन के ये दिखा दिया है कि मौत का डर जो है वो आपको आपके हक की लड़ाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। लाहौर हाई कोर्ट में चंद दिन कबल होने वाली लड़ाई के बाद क्या मौजूदा सूरत हाल है। हमारे साथ खातून वकील मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, और इसके साथ साथ जो एक सिस्टम है उसके मैडम जिसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और अपनी सारी स्टेटमेंट में भी इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अभी अपनी जंग नहीं लड़ूंगी बल्कि एक सिस्टम की जंग लड़ूंगी, ताकि मेरे बाद भी आने वाले जो लोग हैं या जो जितने भी खवातीन हैं उनके साथ कभी कोई ऐसा मामला ना। प्लीज़ लोगों को बताइए कि आपको सारा जो वाक़या हुआ था, हमें पता ही है, पूरे मुल्क में को पता है, और नो डाउट ये एक ज़्यादती है, गलत वाक़या हुआ है, सारा नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से क्या आपका अभी इनिशिएटिव लिया आपने? देखें जी, इस पे जो अपडेट है मैं उस पर बात करूंगी कि मैंने इनके खिलाफ बून एंड कंपनी, इनको भी मैंने एफआईआर में रखा है, और साथ में जवाद ताड़र जिसने मुझ पे हमला किया, मैंने इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पैरावाइज कमेंट्स मांग लिए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके खिलाफ एफआईआर होगी और इस सिस्टम को हम शिकस्त देंगे। इन्होंने जो आके मुझ पे हमला किया है, कातलाना हमला, वो इन्होंने मुझ पे तो जो किया है सो किया है, इन्होंने आके हाई कोर्ट पे हमला किया है, इन्होंने वकला के वकार पे हमला किया है। तो ये जो माफिया का सिस्टम चल रहा है, ये जो रजीम चेंज की इन्होंने हाई कोर्ट में भी आके कोशिश की है, और ओवरऑल भी इनकी इसी तरह की अटेम्प्ट्स हैं, हम इसको चाहते हैं कि स्नब किया जाए ताकि जुडिशरी जो है उसका रिवाइवल हो, और कोर्ट मेरे साथ है। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि जुडिशरी जो है इसमें अपना पूरा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। इस चीज से कतई नजर है कि ये लोग कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, या इनकी कितनी से है सिस्टम में, या इन्होंने किस तरह से सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। चूंकि जुडिशरी का रिवाइवल हो रहा है, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल हो रहा है, इंशाल्लाह मैं इस फाइट को लेके आगे चलूंगी ताकि इस तरह की चीजें जो हैं वो बार बार ना दोहराई जा सकें, और जितने भी लोगों को इन्होंने महकूम बनाया हुआ है उन सब को इससे आजाद करा सकें। मैडम आपको नहीं लगता कि ये जो सिस्टम है इलेक्शंस का, ये अगर वकला के इलेक्शंस हों या इलेक्शंस किसी भी जगह पे हों तो इस तरह के हंगामे हो जाते हैं, तो आपके ख्याल से इस चीज़ को या इस तमाम प्रोसेस को या इस तरह के हंगामों या लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम मुतारुफ होना चाहिए कि जिससे ये लड़ाई झगड़े ना हो? देखें जी, लड़ाई झगड़े की तो तुक ही नहीं बनती थी। सिस्टम है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक सिस्टम से ज्यादा आप क्या अपग्रेड करेंगे इसको? बायोमेट्रिक सिस्टम में जब वोटिंग होती है तो वो बिल्कुल फेयर होती है। ये जो मैंडेट की लड़ाई थी, ये आके इन्होंने इसी तरह से की है जिस तरह से इमरान खान के साथ रजीम चेंज हुआ। अच्छा, ठीक है, जोर जबरदस्ती, और इसी तरह से आके इन्होंने हाई कोर्ट पे ये हमलावर हुए और इन्होंने जोर जबरदस्ती हमसे इलेक्शन छीनने की बात की। इन्होंने इलेक्शन छीनने की अटेम्प्ट की, उसी में इन्होंने मुझे भी जोतकोप किया। नहीं मैडम, अगर आप कह रही हैं कि अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम है तो फिर इलेक्शन छीनने वाला बात तो नहीं देखिए होनी जी, चाहिए। आप अपनी, जब आप सिस्टम आपके साथ सपोर्टिव होता है ना, करप्ट लोगों को जब वो इंस्टिगेट करके आगे ला रहा होता है, तो अभी हम सारे जो है ना, इन्होंने हमें कॉलोनी बनाया हुआ है, इन्होंने हमें हाईजैक किया हुआ है, और इन्होंने अपना एक, मैं समझती हूँ, मैं तो इसको कुछ समझूंगी भी नहीं कि ये जो लोगों के असाब पे तारी होने का इन्हें खुमार है ना, मैं इस खुमार को खत्म करना चाहती हूँ। मैं इन्हें इस नशे से बाहर लाना चाहती हूँ कि यहाँ हम सब की से है, यहाँ हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये हाईकोर्ट बार हम सब की बार है, ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। यहाँ इसके रिप्रेजेंटेटिव्स वही आएंगे जो हम लाना चाहेंगे, वो हाई कोर्ट में हो या फिर वो स्टेट लेवल पे हो।
हमारी बात चलेगी। एग्जेक्टिव कोई चीज नहीं है, मैं एग्जेक्टिव को नहीं मानती, एग्जेक्टिव की गलत पॉलिसीज को मैं नहीं मानती। एग्जेक्टिव जो करती फिर रही है उसका ये नहीं चलेगा। यहाँ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होगी, यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात होगी, और हर इदारे को पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अपनी डोमेन में रह के काम करना होगा। मैं इस चीज को इंश्योर करने की लड़ाई अब लड़ रही हूँ और मैं इस लड़ाई को अब लेके चलूंगी। अच्छा, जो आपने अभी एप्लीकेशन कोर्ट में प्रेजेंट की हैं उसका क्या मतलब अभी क्या होगा? कोई वकीलों को कुछ सजा भी होगी या उनको कोई लाइसेंस वगैरह भी कोई होगा? जी डेफिनेटली मैं उन साहब का लाइसेंस सस्पेंड कराने के लिए पूरी एफर्ट्स लगाऊंगी। अच्छा। मैं जवाद ताड़र का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए इवन नेशनली में इंटरनेशनल लेवल पे भी जाऊंगी। अव्वल तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी मेरे साथ खड़ी होगी और इनके इन्फ्लुएंस के बगैर एक फेयर जो है ट्रायल चलेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। इन केस यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं इंटरनेशनली भी इस चीज को परसू करूंगी ताकि इस तरह की चीजों को हम देखें। जी मैं क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ सारे पाकिस्तानियों को कि आप एक चीज अपने जहन में बिठा लें कि आप मकबूजा कश्मीर नहीं है, हम गजा नहीं हैं, हम मकबूजा कश्मीर नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में इस तरह के अनासिर आके हमें स्नब करने तो हम इन्हें नहीं करने देंगे। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमसे हमारी आजादी छीन ले। हमें अपनी आजादी के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए वही लड़ाई लड़ना होगी जो इमरान अहमद खान नियाजी लड़ रहा। बिल्कुल ठीक मैडम। तो हमें इस लड़ाई में उसके साथ चलना होगा। हमें हर शख्स को फर्दे वाहद की तरह, ठीक है, एक एक करके अपनी एफर्ट्स पुट करना होगी ताकि ये जिस तरह से लोगों के असाब पे सिवार हैं इनका जो है वो इनकी मजम्मत की जाए और इनको इनकी हौसला शिकनी की जाए और दोबारा इस तरह के वाकयात ना हो सके। मैडम एक बात जो लोगों के माइंड में है और वकला बराती के भी माइंड में है कि औरत कार्ड, लोग आपको, क्योंकि आप एक खातून हैं तो लोगों का ये मानना है या लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि खातून वकील हैं तो वो एक औरत कार्ड प्ले कर रही हैं जिससे उनका ये मानना है कि वो ज्यादा चल जाएंगी या उनका ज्यादा आगे सुनवाई होगी। इस हवाले से भी लोगों को कुछ क्लियर कर दीजिए। मैं लोगों से एक सवाल भी करूंगी और उन्हें पैगाम भी दूंगी कि अभी इमरान अहमद खान नियाजी जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी आंख तक जाया हो गई। आप लोगों की लड़ाई लड़ते, इस पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ते, जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने की लड़ाई लड़ते, कॉन्स्टिट्यूशन के अबव ऑल होने की लड़ाई लड़ते। ठीक है, इस सारी को लड़ाई को लड़ते हुए उसने अपना बिल्कुल खत्म कर दिया, उसने अपनी जात की नफी कर दी। अब उन कोई वकला भी उनके साथ खड़े हैं लेकिन किसी की सुनी नहीं जा रही। परसों तरसों जो है बैरिस्टर एतजाज हसन साहब भी पेश हुए हैं कोर्ट में। ठीक है, तो हमारे जजेस साहिबान को इस तरह गुलाम बना लिया गया है कि उनके पास इतनी सिक्कत नहीं है, उनके पास इखलाकी जुर्रत इतनी नहीं रही कि वो एक तारीख दे सके सिस्टम की। मैं कहती हूँ सिस्टम और किस तरह से अपने आप को नंगा करेगा और किस तरह से गिरावट का शिकार होगा कि सिस्टम ने इतना हाईजैक कर लिया हुआ है चीजों को और इतना इन कब्जा माफिया ग्रुप ने कर लिया हुआ है कि एक चीफ जस्टिस जो है वो इतना इख्तियार नहीं रखता कि वो एक तारीख दे दे। उसके अंदर ये जुर्रत नहीं इन्होंने छोड़ी। लेकिन मैडम लोगों का ये मानना है, मैं बता रही हूँ आपकी बात को, मैं एड्रेस कर रही हूँ, औरत कार्ड पे आ रही हूँ। अब आप क्या कहेंगे कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, आप क्या कहेंगे वो औरत कार्ड खेल रही हैं। फातिमा जिन्ना ने इस मुल्क के लिए एफर्ट्स की, आप उसे औरत कार्ड कहेंगे। ठीक है, आसमान जहांगीर ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की, आप उसे औरत कार्ड कहेंगे। जहां पे भी ये लड़ाई होगी आप उसको जाती लड़ाई ले ही ना। मेरी लड़ाई को भी आप जाती लड़ाई मत समझे, आप इसे देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ये मैंडेट की लड़ाई है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की लड़ाई है, ये रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए हम उम्मीद करेंगे ये पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की जुडिशरी वो आपका साथ दे और अगर आप राइट पे हैं तो अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी दे। लास्ट पे उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें जो लोग किसी ना किसी अपने दफातर में, ऑफिस, घरों में या जिधर भी लोग डर का शिकार हैं या लोग अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, उन लोगों के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं आप? उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप डर की वजह से, आपको मैक्सिमम क्या डर होता है? मौत का डर। मौत बरहक है, इन आइदर वे यू विल हैव टू डाई। ठीक है, तो अभी डू और डाई वाली सिचुएशन है पाकिस्तान में। आप अपने ऊपर नहीं, अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करें। जहां कहीं भी आप जुल्म का शिकार हो, ज्यादती का शिकार हो, आप आवाज बने, दूसरों की आवाज बने, आप दूसरों की उम्मीद बने, दूसरों का हौसला बने और अपनी जात की नफी करते हुए इस मुल्क के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए आप ये लड़ाई लड़ें। मैडम आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता।
बिल्कुल भी नहीं डर लगता। मैडम आपकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर बार सारी चीजें, तो आपको मना नहीं करते छोड़ो आ जाओ बस रहने दो, जो हो गया है मिट्टी डालो, क्योंकि मिट्टी डालने का भी कल्चर है ना हमारे मुल्क में। ये कल्चर जो है ये हमारे सिस्टम ने थ्रू प्रोपेगेंडा जो है प्रिवेल किया हुआ है, लोगों को स्नब करके। जिस तरह से इन्होंने अवाम को, मुरीद के वाला वाकया है, इस्लामाबाद वाला वाकया है, इन्होंने अवाम पे अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं स्टेट ने, ये गलत चीजें हैं। इन गलत चीजों को इन्हें छोड़ना होगा। और अगर ये समझते हैं कि ये करके ये हमारे अंदर खौफ पैदा कर लेंगे या हम डर जाएंगे, हम अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये गलत है। हम आवाज उठाएंगे, फिर उसमें चाहे मासूम जिले शाह जैसे मारे जाएं, हम उनका बदला लेंगे, ठीक है। फिर उसमें चाहे मुझे ज़ोत-कौब किया जाए, हम उसका बदला लेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। इमरान खान ने आपको खुद एक सिंबॉलिक फिगर बन के ये दिखा दिया है कि मौत का डर जो है वो आपको आपके हक की लड़ाई से नहीं रोक सकता। मौत आपको आनी ही आनी है। क्या ही सादत की बात हो कि आप हक की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाएं। तो इसलिए आप मज़ाहमत का निशान बने, आयतुल्लाह खामनाई की तरह आप मज़ाहमत का निशान बने। इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। थैंक यू।